नमस्कार, मैं हूँ वैद्य मयूर सुराना। मैं हूँ रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद एट सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRAS न्यू दिल्ली। आई एम डूइंग म्यूजिक, संगीत चिकित्सा, सम स्पिरिचुअल हीलिंग एंड बहुत सारे भारतीय शास्त्र जिनका उद्देश्य है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना, आपको हेल्थ और हैप्पीनेस दिलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली व्हाट वी ऑल वांट is happiness, is blissfulness, right? But still we are in stress, we are in distress, we are in a disease condition. आज कितनी सारी बीमारियां हैं, स्ट्रेस है. By 2025 India is going to the capital of depression. Can you imagine एक कंट्री जो संतों की भूमि है, जहाँ पर हर महीने कोई ना कोई उत्सव महोत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर डिप्रेशन कैसे हो सकता है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड बाकी सभी चीजें जो कि अब दिख रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब दिख रहा है. व्हाट इज वन ऑफ द रीजन? वन ऑफ द रीजन इज वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हमने अपना ली है. सेकेंड थिंग इज हमारा कल्चर है जो हम भूल गए हैं. हमारा कल्चर क्या है? सो बेसिकली आवर कल्चर, आवर फाउंडेशन इज इनटू आयुर्वेद एंड आध्यात्मिक साइंसेस. उसमें भी मैंने बहुत सारा अध्ययन करके इन 3 चीजों तक मैं पहुंचा हूँ कि अगर आप ये 3 चीजों के कुछ फॉर्मूले, कुछ सीक्रेट्स जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप अपना लेते हो तो आई गारंटी यू कि 24/7 आप हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस इस स्टेट में रह सकते हो. हेलो, यू कैन बी हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन बी ब्लिसफुल. इट्स जस्ट नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक. अभी जो आपको हैप्पीनेस लगती है, इट इज जस्ट एट अ सुपरफिशियल लेवल. ये आती है और चली जाती है. लेकिन एक कांस्टेंट स्टेट, नेचुरल स्टेट, जस्ट लाइक अ फ्लोइंग रिवर, वैसी हैप्पीनेस हम में रह सकती है. ऐसी हैप्पीनेस जिसको अनुभव किया था भगवान महावीर ने, ऐसी अनुभूति भगवान कृष्ण ने, ऐसी अनुभूति जो ओशो, सदगुरु इस स्टेट में रहते हैं, और अभी संदीप माहेश्वरी भी इसी दौर से गुजर रहे हैं. सो इन लोगों ने कुछ कॉमन फंडे अपनाए हुए हैं. उसका एक सार, एक निचोड़ मैं आपको बताऊंगा. सो शुरुआत करते हैं जैन आगम से. जैन आगम, भगवान महावीर, इनका सटलेस्ट सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म या करुणा. तो एक सिंपल सी बात है जो दोस्तों, यूनिवर्स, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. समग्रता, एक आत्मा दूसरे से जुड़ी हुई है. लाइक वी आर वेव्स इन द सेम ओशन, है ना. हम एक दूसरे को अलग समझते हैं खुद से. दैट इज अ काइंड ऑफ ईगो. और ये ईगो ही जो है, ये अलगाव लाता है और ये सभी दुखों का कारण है. जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम ओशन, उस दिन हम में आपस में एक प्रेम आ जाएगा, एक करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी, एक दूसरे को हेल्प करने की इच्छा आ जाएगी. और जिस दिन ये हो जाता है, अपने आप अपने शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है. इसका रिसर्च हो रहा है अभी. हैप्पी हार्मोन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन. सिंपल चीजें आपको बताता हूँ. सीरोटोनिन, देने का हार्मोन. अगर आप किसी को कुछ देते हो, अच्छी चीजें, आपके अंदर ज्ञान है वो दीजिए, आपके अंदर ममता है, करुणा है, वो दीजिए. गाय की सेवा करिए, खास करके देसी गाय को बचाइए. इसको सेवा करने के लिए भगवान चरक ने आयुर्वेद ग्रंथ में खास करके आचार रसायन इस टॉपिक में बताया गया है. ऐसी बहुत सारी सुंदर चीजें बताई गई. इससे सीरोटोनिन सीक्रेट होता है. डोपामिन सीक्रेट होता है छोटी छोटी चीजें नई करने से. रोज एक ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे आपको डर लगता है. हेलो, रोज एक ऐसी चीज करो जिससे आपको डर लगता है, या नई कुछ चीज करो. मान लीजिए आज आपने ABCD उल्टा सीख लिया. आपको ABCD नॉर्मल तो आता ही है, आप उल्टा सीख लीजिए. ZYXWVUTSRQPONMLKJIGFDCBA, है ना. ऐसी बहुत सिंपल टास्क आप कर सकते हो. इससे डोपामिन सीक्रेट होता है, इससे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स और बढ़ता है. थर्ड हार्मोन इज एंडोर्फिन. एंडोर्फिन एक्सरसाइज से बढ़ता है दोस्तों, एंड लाफ्टर से. सो ये झूठा वाला लाफ्टर नहीं है जो पार्क्स में चलता है कि जानबूझ के हंसते हैं. सच्चा लाफ्टर कब होता है? जब एक फैमिली आपस में बैठती है, अपने सुख दुख शेयर करती है, अपनी गलतियां बोलती है, तो उससे जो हंसी आती है ना दोस्तों उभर के, दैट इज ट्रू लाफ्टर. वो उससे आता है. एंड सेकंड इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आप आज देखिए बहुत ही अफलातून लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं. दैट इज नॉट ट्रू एक्सरसाइज. ट्रू एक्सरसाइज, वन ऑफ द ट्रू एक्सरसाइज इज सूर्य नमस्कार, जो कि फादर ऑफ ऑल मेडिसिन, फादर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज जिसे कहा जाता है. इसे करिए, सिंपल बढ़ाते जाइए इसको धीरे धीरे. बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, दैट इज इनफ. तो ये 4 चीजें आपकी इसके थ्रू आ जाएगी ना. फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, दैट इज आनंदामाइड. नाम ही देखिए, आनंदामाइड हार्मोन इन वेस्टर्नर्स ने ढूंढ के निकाला है. तो ये कैसे सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में, कभी सोचा है? हु एम आई, कभी सोचा है? आप कौन हो? आप किस लिए भेजे गए हो इस यूनिवर्स में, कभी सोचा है? वी नेवर थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. और ये नहीं सोचते, इसलिए हम मटेरियलिस्टिक चीजों में अड़के हुए हैं. वी ट्राई टू फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ फिजिकल बॉडी, एट द लेवल ऑफ मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी. और इसका बहुत ही
सटल परिणाम नहीं आता, ऊपर के ऊपर ये आती है खुशी चली जाती है। तो ये अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए तो आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है। इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट मेडिटेशन, वेरी सिंपल। बस पाम्स ऊपर खुली रखकर आपको ओमकार का दीर्घ उच्चारण करना है। ओम। ओम एक बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के थ्रू आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, आपके जो सप्त चक्र है या जिसे आयुर्वेद में अधिपति मर्म बोलते हैं, उसे थ्रू सहस्राधार से लेकर नीचे आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र तक ये ऊर्जा लीजिए और ऑर्डर करिए ब्रह्मांड को कि आपकी पूरी वैश्विक शक्ति मुझे दीजिए ताकि मेरे शुभ संकल्प जो है वो सभी सिद्ध हो जाए। एंड यू कैन हील योरसेल्फ बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। और जब आपके हाथ ऊपर रहते हैं, एक 3-4 मिनट के लिए आपको बस आपके थॉट्स ऑब्जर्व करने हैं। बहुत सारे थॉट्स आपको आएंगे, तो आपको किसी भी थॉट को लेबल नहीं करना है, ये पॉजिटिव थॉट, ये नेगेटिव थॉट, या ये थॉट खराब है, ये थॉट बुरा है। दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ऑलवेज वेरी वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू लेट द थॉट्स कम एंड गो, और किसी को भी लेबल नहीं करना है। आपको सिर्फ फोकस आपकी ब्रीदिंग पर करना है। जब आपको लगे कि थॉट से कोई स्टोरी बन रही है, अब हाँ, हमारे बॉडी की टेंडेंसी होती है एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक स्टोरी बनाते हैं और वो लूप में हम अटक जाते हैं। तो उस लूप में आपको फंसना नहीं है। एक थॉट आ जाए और फिर दूसरा थॉट आने लग जाए, तब आपको उस थॉट को बिना लेबल किए सांसों पे आपकी गति लेके जानी है। आप ऐसा रोज 10 मिनट भी करोगे तो आप स्टेबिलिटी जो है, आपका जो हैप्पीनेस लेवल है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो बहुत अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। नाउ तो ये मैंने बेसिकली बता दिया। अभी फॉर दोज पीपल हु आर ऑफ आवर जनरेशन या मेरे से छोटे हैं, उनके लिए ये दिस इज अ वेरी वेरी नाइस बुक, यू मस्ट गो थ्रू दिस, द एवरीथिंग आंसर बुक। इसमें अमित गोस्वामी ने द क्वांटम फिजिक्स के थ्रू कॉन्शियसनेस क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इसके फंडामेंटल्स इस्टेब्लिश किए हैं। और इसमें से आपको पता चलेगा कि हमारा जो वेदांत है, भगवद गीता है, उसके प्रिंसिपल्स आज हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं। ये जैन आगम का एक बुक है भक्तामर स्तोत्र की, कैसे एक मंत्र की साधना से आप कैंसर जैसे पेशेंट को हील कर सकते हो। ये मेरे गुरु है ऋषि प्रवीण, इनकी वेबसाइट भी है बहुत अच्छी www.arhamvidya.com। इस पे आप जाओगे तो उन्होंने 10 ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए। ऑनलाइन आपको सिर्फ 1 घंटा देना है और उसके थ्रू जैसे कुछ कोर्सेज है डिस्कवर योर सेल्फ, मृत्युंजय, हाउ आपको लाइफ तो पता है कैसे जीनी है, लेकिन एक डेथ, हाउ टू एंजॉय योर डेथ, और इस प्रकार के ऐसे कोर्सेस, या गर्भ संस्कार का कोर्स, गर्भ संस्कार कैसे होती है, आप एक युग पुरुष का निर्माण कैसे कर सकते हो, ये सब उसमें बताया है। कलर थेरेपीज है, जैसे खाने के पहले ये कलर्स है, ये आपको देखने हैं, रात में सोते वक्त ये कलर्स देखने हैं। ये सब कलर्स हमारे पंच महाभूतों से रिलेटेड है और इस कलर थेरेपी से आपके अंदर वो वाइब्रेशंस, वो वाइब्स जाती है, जिसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आपके सेल्स में हो जाते हैं जिसमें आप 90 डेज में पूरे स्वयं को बदल सकते हैं। साइंस कहता है कि 90 डेज में आप में परिवर्तन आ जाता है। और अगर आप इन सब चीज़ों का सहारा लेते हो तो यू विल फाइंड कि इवन कैंसर के पेशेंट्स इससे हील होना शुरू हो जाता है। एंड वी हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स फॉर दैट। सो स्काई इज द लिमिट, जस्ट स्टिक टू योर रूट्स। हाँ, बेसिकली आपके फंडामेंटल्स, इंडियन चीज़ों से जुड़े रहिए। ऑफ कोर्स फॉरेन वेस्टर्न चीज़ों में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जेन फिलोसॉफी है, जेन साइकोलॉजी है, बट the core philosophy, the core fundamentals which our scientists, our ऋषि मुनीज have given, इनको कोई I think नहीं छू सकता। लास्ट में इतनी 4 पंक्तियां कहूंगा कि अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। जो कोई मुझे सुन रहा है, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, गमे मयूर भी शामिल कर लो गमे यार में। आपका गम और मेरा गम एक ही है, गमे यार भी शामिल कर लो गमे मयूर में, कि नशा बढ़ता है दोस्तों शराबे जो शराबों में मिले, शराबे जो शराबों में मिले।